गर्मियों के मौसम की शुरुआत हो चुकी है और गर्मियां कई तरीके से आपको परेशान कर सकती हैं। इस पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर प्रखर गर्ग हैं हमारे साथ में। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से वेदर जो है अब चेंज हुआ है, तो इसमें लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लूज मोशंस, वोमिटिंग या और कई तरीके की जो बीमारियां हैं वो इस समय होने लगी हैं। डायबिटिक पेशेंट को भी फ़र्क पड़ रहा है, तो क्या करना चाहिए लोगों को? देखिए हर साल जब भी हम देखते हैं तो गर्मी का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। और जहाँ पे हम बात करते थे कि मई जून में गर्मी एकदम पीक पे होती है, वहाँ पे अब मार्च अप्रैल में ही इस तरह की हीट के लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं। और इसका अगर बात करें तो इस चीज़ का हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, देखिए लोग जो काम पे जाते हैं वो अपना काम रोक नहीं सकते, उनका रूटीन एक्टिविटीज़ उनको करनी है। अगर मजदूर है वो अपने काम के लिए जाएगा, जो ऑफिस जा रहा है वो जाएगा, किसी का काम होता है बाहर काम करने का, सेल्स में है कहीं पे है। तो इसकी वजह से जिसको हम बोलते हैं हीट स्ट्रोक, एक होता है हीट क्रैम्प्स, फिर होता है हीट एग्जॉशन और उसके बाद होता है हीट स्ट्रोक। तो जब ये तीन स्टेज क्रॉस होती हैं, जब हीट स्ट्रोक की स्टेज आती है, तो जिस जो बेसिक आपके सिम्टम्स हैं जिनको हम बोलते हैं वॉमिटिंग होना, डिहाइड्रेशन होना, लूज मोशंस होना, वो इस टाइम पे ये बेसिक सिम्टम सबसे पहले दिखते हैं लोगों में। और जब ये एक तरह से रेड फ्लैग साइन है कि अगर इस तरह की कोई भी चीज़ हो रही है तो वो टाइम है कि आपको उस समय कंसल्ट करना है, अपना ध्यान रखना है और हीट से बच के रहना है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि जो गर्मी हीट स्ट्रोक है, ये सब कि ये मार्च से और अप्रैल से ही शुरू हो जाता है, तो इसकी वजह क्या है? मतलब क्यों ऐसा? ये ग्लोबल वार्मिंग है या जो प्रकृति है वो बदल रही है? क्या मतलब? देखिए इसके रीज़न हम सब लोग ही हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रही है? क्योंकि एक दूसरा पोल्यूशन, इतने व्हीकल्स हैं रोड पे जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। ग्रीनरी ख़त्म होती जा रही है, लोग पेड़ काट रहे हैं। जहाँ पे बात होती है कि हमें पेड़ उगाने हैं, पौधे ज़्यादा रखने हैं, ग्रीनरी रखनी है, वहाँ पे वो चीज़ कम होती जा रही है, क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रहा है। जहाँ पर है वहाँ पे भी हर जगह पक्की बिल्डिंग बनना, ओपन स्पेसेस कम हो रही हैं। तो ये सब रिजल्टेंट हैं इन चीज़ों के लिए। वाटर रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। और इसके अलावा जो इससे इम्पैक्ट हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग इन चीज़ों का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। सब लोग आजकल बिजी हैं अपनी लाइफ में इतना कि अपनी हेल्थ के ऊपर नहीं ध्यान दे रहे, जहाँ पे इन चीज़ों से इतनी सीवियर इलनेस होती है कि आप हम आजकल हम देखें हॉस्पिटल में हमारे इतने सारे पेशेंट्स सिर्फ लूज मोशन वॉमिटिंग की ऐसी हालत में आए हैं कि उनको भर्ती होना पड़ रहा है। पहले कहाँ होता था कि जहाँ हम ओपीडी में दवाई लिख देते थे, ठीक हो जाते थे। अब ऐसे हैं कि पेशेंट को 20-20 30-30 बार लूज मोशन हो रहे हैं। ये सब हीट का इम्पैक्ट है, खाने की वजह से है। इतनी गर्मी है कि जो खाना है वो जिसको बोलते हैं स्टेल फूड खराब हो जा रहा है, वो प्रॉपर जो उसका टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा। लोगों को कंज्यूम करना है, सुबह घर से खाना बना के गए, ऑफिस ले गए, खा रहे हैं 3 बजे 4 बजे, तो वो खराब हो रहा है जिसकी वजह से पेट की ये दिक्कत होना और हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है। इस ये इतना एट टाइम्स डेडली भी हो जाता है कि पेशेंट कोमा में जाना और न्यूरोलॉजिकल मतलब ब्रेन में इम्पैक्ट आना, इवन क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट में भी पेशेंट एडमिट होते हैं। एन्यूरिया हो जाना मतलब पेशाब रुक जाना, इतना सीवियर डिहाइड्रेशन की स्टेट में पेशेंट्स आते हैं। डॉक्टर साहब, इसके लिए बचाव के लिए क्या करें हम? देखिए जैसे ये बात हुई कि अब हम जो गर्मी है अभी, अब हमें बचाव अपना करना है कि हम उससे कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आपका हाइड्रेशन प्रॉपर होना चाहिए। हाइड्रेशन मीन्स कि आपका वाटर इनटेक एडिक्वेट होना चाहिए जिससे डिहाइड्रेशन का स्टेट ना हो। आपका खाना खाना जो खा रहे हैं वो हेल्दी हो, टाइम से हो और एडिक्वेट हो। तीसरी चीज़, जब भी आप बाहर जाएं काम के लिए तो अवॉइड करें कि जहाँ तेज़ धूप हो उस समय बाहर ना निकलें, अपने वर्क प्लेस पे ऑफिस में उस टाइम पे पहुँचें। चौथी चीज़, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप बाहर जा रहे हैं तो प्रॉपर आपको धूप से जो प्रोटेक्शन हो कि छाता लेके जाएं या फुल स्लीव्स के कपड़े पहने या सनस्क्रीन यूज़ करें। कोई भी इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे कि आप धूप से बच सकें। पांचवी चीज़, इस चीज़ का बहुत इम्पॉर्टेंस है कि जो ऑलरेडी कोमॉर्बिडिटीज़ वाले पेशेंट हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो डायबिटिक हैं, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, जो थायराइड के पेशेंट हैं, इन सबको स्पेशल प्रिकॉशन रखना पड़ता है। बच्चे छोटे जो स्कूल जा रहे हैं उनका प्रिकॉशन रखना पड़ता है। आपने माँ बाप ने घर से पानी की बॉटल टिफिन सब रख दिया, बट उसका एग्जीक्यूशन क्या है, क्या वो इस्तेमाल हो रहा है, नहीं हो रहा। स्कूल में ऐसा तो नहीं है कि धूप में कोई उनका प्लेइंग पीरियड है, तो स्कूल्स को भी ये सोचना है कि उस टाइम पे इंडोर एक्टिविटीज़ करानी है। तो ये मल्टीपल
लेवल पे सब लोगों को मिलके इसके एफर्ट्स डालने पड़ेंगे जिससे ये सिम्टम लोगों में ना आए। और अगर ये सिम्टम आते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करके उसी स्टेज में ट्रीटमेंट एडवाइस लें, और उसकी दवाई की ज़रूरत है तो वो शुरू कराएं, जिससे कि ऐसी स्टेज ना आए कि जहाँ पे इतने कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं और अल्टीमेटली आप हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए लैंड अप करें और बाकी कॉम्प्लिकेशन उसमें ऐड होते जाएं। इसमें स्किन पे भी जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो स्किन के लिए क्या करें? स्किन के लिए देखिए, जब आप धूप में जाएंगे तो बहुत लोगों को ऑलरेडी एलर्जी के लिए प्रोन होते हैं, बहुत लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है। तो जब आप बाहर जाएंगे तो इसीलिए हम जो बात कर रहे हैं कि आप पूरे स्लीव्स के कपड़े पहने, जिससे जितना ज़्यादा आपका शरीर ढका रहे उतना अच्छा है। सन रे से जो बाइक स्कूटर पे जाते हैं वो ग्लव्स पहन के रखें, जिससे वहाँ भी हीट का इम्पैक्ट ना आए। दूसरा चीज़ कि जो पैदल चल रहे हैं या कुछ हैं वो छाते का प्रयोग करें। और साथ में जैसे कोई इस तरह के लोशन, सनस्क्रीम और ये सब इनका प्रयोग करें। और अपना हाइड्रेशन, ये स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छा आपका फ्लूइड इनटेक एडुकेट होगा उतना कम डिहाइड्रेशन के चांसेस होंगे और स्किन पे भी इम्पैक्ट कम पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात आती है कि आजकल ट्रेंड चल चुका है कि जो फास्ट फूड और आउटसाइड फूड है उसका हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वो कितना सही है हमारे लिए, और क्या उससे कैसे बचा जाए, किस मात्रा में लिया जाए या बिल्कुल अवॉइड किया जाए? देखिए, फास्ट फूड तो अगर बोला जाए तो मात्रा में तो क्या बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, दो रीजंस की वजह से। एक पहला रीज़न कि उसमें वो हाई कैलोरी फूड होता है, फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है जो कि आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। इससे मोटापा बढ़ने के चांसेस होते हैं, और मोटापा से हम सब लोग जानते हैं कि अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर होना, डायबिटीज़ होना, डिप्रेशन होना, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरी चीज़, अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात करें कि इन फास्ट फूड से इनमें कोई भी ऐसा प्रोटीन, मिनरल्स, ये सब बॉडी को नहीं मिलते जो कि आपके बॉडी के ऑर्गन्स को अच्छा करें, या फिर ये कोई डेली रिक्वायरमेंट की चीज़ उससे आपको नहीं मिलती। तीसरी चीज़ ये है कि क्योंकि ऐसा मौसम है और ये सारी चीज़ें, जंक फूड जो है वो आपका रखा रहता है या कहीं है, तो उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। और जहाँ पे ऑलरेडी डिहाइड्रेशन की वजह से पेट की प्रॉब्लम इतनी बढ़ रही है, वहाँ पे इस तरह का फूड कंज्यूम करने की वजह से आपको इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, एंट्राइटिस जिसको बोलते हैं वो, लूज मोशन, वॉमिटिंग, फिर ये सारे सिम्टम्स और बढ़ने के लिए, जिसको फूड पॉइजनिंग हम बोलते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में फास्ट फूड को, जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल, ये हेल्थ भी आपकी है और खाना भी आपको है, लेकिन ये तय भी आपको करना है कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। कैमरा पर्सन अविनाश राणा के साथ में मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24।